अंडाणु को क्या यानी कि महिला के शरीर में अंडाणु का क्या कार्य होगा, अंडाणु कैसा प्रजनन तंत्र यानी कि मानव यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र है या फिर महिला प्रजनन तंत्र। तो बच्चों यहाँ पे अंडाणु एक मादा प्रजनन तंत्र कोश और शुक्राणु जब निषेचन करता है तो क्या होता है बच्चों, एक नए जीव की क्या होती है यानी कि उत्पत्ति होती है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रंजना यादव आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में। बच्चों तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा यानी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को, यानी कि 12th क्लास की होम साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है और यहाँ पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हम, जिसका दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र में यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र हम खत्म कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं और यहाँ पे आज के वीडियो में स्टार्ट किए हैं महिला प्रजनन तंत्र। तो महिला प्रजनन तंत्र के हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे। तो आइए हम जानते हैं महिला प्रजनन तंत्र का कुछ यानी कि हिस्सा हम पढ़ा चुके हैं और जो कुछ हिस्सा बाकी है आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों आज हम जानेंगे अंडाणु के बारे में, यानी कि महिला में अंडाणु का क्या कार्य होता है। इसी अंडाणु को हम अच्छे से विश्लेषण करके क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है बच्चों अंडाणु? अंडाणु को यानी कि महिला के शरीर में क्या कार्य होता है, यानी कि अंडाणु को क्या यानी कि महिला के शरीर में अंडाणु का क्या कार्य होगा। अंडाणु मादा प्रजनन तंत्र है। अगर यहीं पे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन लगा दिया जाएगा कि अंडाणु कैसा प्रजनन तंत्र यानी कि मानव यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र है या फिर महिला प्रजनन तंत्र, तो बच्चों यहाँ पे अंडाणु एक मादा प्रजनन तंत्र कोशिका है जो मादा के अंडाशय में पाया जाता है। अगर ये अंडाणु की बात करेंगे हम बच्चों, तो अंडाणु कहाँ पाया जाता है? अगर हम अंडाणु यानी कि ओवम के बारे में बात करेंगे तो अंडाणु कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो यह यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के कोशिका के किसमें पाया जाता है? तो अंडाशय में पाया जाता है। अंडाणु कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो अंडाणु ये अंडाशय में पाया जाता है। अंडाणु यानी कि दूसरा पॉइंट है अंडाणु शुक्राणु के निषेचन से एक नई जीव की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु जब निषेचन करता है तो क्या होता है बच्चों, एक नए जीव की क्या होती है यानी कि उत्पत्ति होती है, यानी कि जन्म लेती है अंडाणु। यानी कि अब तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, अंडाणु शुक्राणु के अपेक्षाकृत बड़ी होती है। क्या है बच्चों यहाँ पे, क्या है अंडाणु यानी कि अंडाणु के अपेक्षा शुक्राणु के अपेक्षाकृत बड़ी होती है। क्या होती है बच्चों? अंडाणु शुक्राणु के अपेक्षाकृत बड़ी कोशिका है। अब तीसरी के बारे में बात करेंगे। क्या अब तीसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अंडाणु आकार गोल होता है। यानी कि अंडाणु के आकार के हम बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अंडाणु का आकार कैसा होता है? तो अंडाणु का आकार कैसा होता है? इसका आकार गोल होता है। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, इसका आकार कैसा होता है? एकदम अंडाकार होता है, एकदम गोल मटोल होता है। जैसे कि इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये किसका चित्र है बच्चों? यही है अंडाणु जो एक महिला के अंदर पाया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होइएगा कि अंडाणु क्या है और ये अंडाणु एक कहाँ पाया जाता है? तो ये महिला के अंदर पाया जाता है। इसके आकार के बारे में आप लोग जान चुके होइएगा, इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। अब यहाँ अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नवजात यानी कि नवजात लड़कियों में लगभग 1 से 2 क्या होती है? नवजात यानी कि नवजात लड़की किसको कहा जाता है? यानी कि जो 12 से 15 वर्ष के बीच में जो होती है उसी को नवजात लड़की बोला जाता है। नवजात लड़कियों में लगभग 1 से 2 कितना होता है बच्चों? लगभग 1 से 2 मिलियन अंडे होते हैं। कितने यानी कि नवजात लड़कियों में कितने मिलियन अंडे होते हैं? तो 1 से 2 मिलियन अंडे होते। लेकिन जब यह युवा अवस्था तक आते हैं, लेकिन जब क्या होता है, जब यह युवा अवस्था तक सामान्य अंडाशय में केवल कितना होता है? तो ये कितना होता है बच्चों? तो बच्चों युवा अवस्था तक सामान्य अंडाशय में केवल कितना होता है? तो केवल यह 30 लाख अंडे होते हैं। कितना? तो सॉरी बच्चों, ये कितना अंडा होता है? ये 3 लाख अंडे होते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट है अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन, यानी कि महिला में अंडाशय से स्रावित होने वाले, अब हम क्या करेंगे, प्रमुख हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे महिला अंडाशय से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि अंडाशय से कौन सा यानी कि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है, तो ये है एस्ट्रोजन। तो अब हम एस्ट्रोजन के बारे में अच्छे से विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम समझते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन का महिला प्रजनन तंत्र के अंदर क्या कार्य होगा, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन यह एक महिला हार्मोन है। यह कैसा हार्मोन है, अगर एस्ट्रोजन की बारे में बात करेंगे तो यह कैसा हार्मोन है, यह एक महिला हार्मोन है। यह एक सिर्फ यानी कि पुरुष में नहीं पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, यह महिला में पाया जाएगा, जो क्या है, जो कि अंडाशय द्वारा, या क्या है, जो अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो क्या है, जो अंडाशय। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होने वाला हार्मोन है बच्चों, तो ये अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह हार्मोन क्या है, यह हार्मोन वास कोशिका और अधिविक ग्रंथि द्वारा भी निर्मित होता है। अगर इस हम हार्मोन के बारे में बात करें, किस हार्मोन के बारे में बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बात करेंगे, तो यह हार्मोन क्या है, यह हार्मोन वास कोशिका और अधिविक ग्रंथि किसके द्वारा होता है, वास कोशिका और अधिविक ग्रंथि द्वारा किसका होता है, इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, तो एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, यह हार्मोन महिला एवं पुरुष दोनों में पाया जाता है। अगर हम इस हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो महिला और पुरुष में दोनों, यह हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। किसमें, और महिला और पुरुष दोनों में ही यह हार्मोन पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, पुरुष में महिला की अपेक्षा कम पाई जाती है, यानी कि पुरुष में क्या है बच्चों, यहाँ पुरुष में महिला की अपेक्षा क्या होता है, कम पाया जाता है। कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या पाया जाता है, पुरुष में महिला की अपेक्षा कम पाया जाता है। क्या है, अपेक्षा कैसा पाया जाता है, तो मैंने कि कम पाया जाता है, थोड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, यह हार्मोन क्या है, यह हार्मोन प्रजनन, मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति क्या है, यह हार्मोन प्रजनन, मासिक धर्म क्या है बच्चों, मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों, जो मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महिला में यह हार्मोन जब ज्यादा स्रावित होने लगती, क्या, जब एस्ट्रोजन हार्मोन महिला में क्या होती है, ज्यादा स्रावित होने लगती है, तो क्या होती है, जब ज्यादा स्रावित होने लगती है, यानी कि एक महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन जब अधिक मात्रा में क्या होती है, बाहर निकलने लगती है, तो क्या होती है, स्तन कैंसर होने लगती है। क्या होती है बच्चों, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर और अवसाद, मनोदशा आदि का खतरा बन जाता है। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन जब महिला से अधिक स्रावन यानी कि अधिक मात्रा में जब बाहर निकलने लगती है, तो कैसा, यानी कि खतरा बढ़ जाता है। उस क्या हो सकता है, स्तन कैंसर भी हो सकता है उसको, गर्भाशय यानी कि जब शिशु आपके गर्भ अवस्था में पल रहे होते तो उस टाइम आपको गर्भाशय कैंसर भी हो सकता है, अवसाद भी हो सकता है, आपकी मनोदशा भी बिगड़ सकती है। यानी कि इस हार्मोन की अधिक स्रावन से क्या हो सकती है, आपको मनोदशा भी क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। यानी कि बहुत सारे ऐसा काम है, यानी कि बहुत ऐसा सारे बीमारी है जो आपको उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए इस हार्मोन का अगर अधिक बहाव होता है तो आपको क्या हो सकता है, यह एक बीमारी खतरे के रूप में आ सकती है। तो बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, आइए हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन के समय एस्ट्रोजन का स्तर शरीर में बढ़ जाता है। क्या होता है, ओवुलेशन के समय किसका यानी कि एस्ट्रोजन का किसका यानी कि एस्ट्रोजन का स्तर शरीर में क्या होता है यानी कि बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों, शरीर में इसका मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार हो सकता है। यानी क्या होता है, यानी कि जब आप एक गर्भावस्था में होते हैं तो क्या ये क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन आपके शरीर को गर्भावस्था के लिए क्या करता है बच्चों, तो तैयार करता है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, आइए हम इसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान भी एस्ट्रोजन का स्तर शरीर में बढ़ जाता है। क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान भी एस्ट्रोजन किसका, एस्ट्रोजन का स्तर शरीर में क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। शरीर में क्या बढ़ जाता है, यानी एस्ट्रोजन का स्तर क्या होता है, शरीर में बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं मासिक धर्म के समय। यानी क्या होता है, जब आपके मासिक धर्म के समय एस्ट्रोजन का स्तर क्या होता है, कम हो जाता है। जब आप मासिक धर्म के समय होते हैं तो क्या होता है, एस्ट्रोजन का स्तर क्या होता है, आपके शरीर में क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के संतुलन से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन से मासिक धर्म क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के मासिक धर्म से क्या होता है बच्चों, मासिक धर्म और अनियमित क्या होते हैं, अनियमित हो जाता है तथा ज्यादा रक्तस्राव होता है। किसके कारण होता है बच्चों, तो ये किसके कारण क्या होता है, ज्यादा रक्तस्राव होने लगता है। तो यही एस्ट्रोजन हार्मोन के समय क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन के समय क्या होता है, संतुलन से क्या होता है, मासिक धर्म और अनियमित हो जाता है तथा ज्यादा रक्त क्या होता है, बहाव होने लगता है। किसके कारण होता है बच्चों, ये यही एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का हार्मोन का सारा यही काम है जो आपको आपके शरीर के संतुलन बनाए रखता है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, यह भी क्या है। तो बच्चों आज के हम वीडियो की यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाबा, धन्यवाद।